Hello everyone, you are watching your channel Share Depth. Welcome to another learning video. व्यूअर्स, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो मुझे सुनने में आ रही है कि लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करें कि मार्केट में अब बिकवाली करनी है और कहाँ पर किसी स्टॉक को खरीदना है। तो अगर आप मार्केट में नए हैं और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना नहीं आता है, तो आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। क्या करना है, अपना ब्रोकिंग टर्मिनल खोलना है। आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, सपोज़ ज़ीरोधा, ट्रेडिंग व्यू, ग्रो वगैरह वगैरह, तो आपको क्या करना है कि अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के चार्ट को ओपन करना है और वहाँ पर जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, एक ग्रिड लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ग्रिड लाइन के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, दो लाइंस दिखेंगी, दो तरह की लाइन, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो आपको क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल ओनली है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर अगर हम कलर की बात करें तो इसमें आप जो सा कलर चाहें वो कलर इसको दे सकते हैं। सपोज़ जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक सेलेक्ट कर रखा है और इसको आप जो है इसका कलर जो है यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी या फिर ओपेसिटी कितनी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डार्क जो है ब्लैक कर लेते हैं और उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ हॉरिजॉन्टल्स लाइंस नज़र आ रही होंगी। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या देखना है, चार्ट पर जाना है और यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, डेली टाइम फ्रेम। इसको आप वीकली, मंथली किसी में भी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर स्टॉक बार-बार रुक रहा हो, यानी कि ऊपर से गिरने के बाद जहाँ पे आके जिस एक पॉइंट पे आकर या जिस एक एरिया पे आकर स्टॉक रुक रहा हो, वो उसका क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि स्टॉक यहाँ से लगातार यहाँ पर जाता है और फिर यहाँ पे आता है, अप से डाउन साइड की ओर आता है और यहाँ पर रुक जाता है, यानी कि इसके नीचे नहीं गिर रहा है। फिर यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से अप मूव चला जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि वापस यहाँ पर आया और यहाँ पर क्या हुआ, ये स्टॉक कुछ दिन रुका। यहाँ पर प्रीवियसली भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टॉक क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है। तो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर कोई स्टॉक आकर बार-बार रुकता है, यानी कि उस एक पर्टिकुलर ज़ोन के नीचे नहीं जा पाता, वो उसका एक मेजर सपोर्ट एरिया हो जाता है। और अगर आप देखें कि यहाँ पर क्या हुआ, वही मैंने बताया आपको कि ये स्टॉक जो है, यानी कि सॉरी, ये स्टॉक नहीं है, इंडेक्स का चार्ट है निफ्टी बैंक का। यहाँ पर आप देखें कि ये एक यहाँ पर जा रहा है और यहाँ से एक पर्टिकुलर ये एरिया है जहाँ पर जाने के बाद ये स्टॉक डाउनफॉल कर देता है। फिर ये जो है ये यहाँ पर गया है और उसके बाद यहाँ पर इस एक पर्टिकुलर एरिया की पर जाने के बाद ये डाउनफॉल कर देता है। तो ये एक पर्टिकुलर ज़ोन या पर्टिकुलर एरिया है 45,000 के आसपास, 45,900 या फिर इसको 46,000 के आसपास, 46,000 के आसपास का ये एरिया है, जहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो इंडेक्स है हमारा, ये यहाँ से फॉल कर जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया इसका एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, जहाँ से ये बार-बार इंडेक्स फॉल कर रहा है। और ये जो एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक मेजर सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ से ये अप साइड की ओर मूव कर जाता है। ठीक है? उसी तरह से अगर आप किसी भी स्टॉक्स को देख सकते हैं, जैसे ये इंडेक्स था, आप किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक्स में जाएँगे, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कुछ भी उठा लेते हैं। टाटा मोटर्स को देखते हैं। टाटा मोटर्स में अगर यहाँ पर डे टाइम फ्रेम लगा रखा है, इसको हम लोग वीकली में अगर कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, वीकली में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि अब हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखें। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पड़ी हुई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो जैसे ये एक एरिया देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्टॉक यहाँ से इसने एक रैली की ऊपर गया और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है? और इस एक पर्टिकुलर एरिया पे आकर ये रुक गया, फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, फिर उसी जगह पर जहाँ पे पहले ये रुका था, उसी एरिया के आसपास ये यहाँ पर रुक गया। यानी कि क्या हुआ, ये एक इसका मेजर सपोर्ट एरिया है जिसके नीचे ये स्टॉक नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ पर देखें कि ये तो हमारा एक सपोर्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये यहाँ से गिरा था,
और उसके बाद जब इसने अपसाइड की ओर मूवमेंट किया तो उसके बाद इसी एरिया के आसपास आकर ये स्टॉक दोबारा से फॉल कर गया। ये यहाँ से दोबारा से फॉल कर गया और उसके बाद यहाँ पर वापस आया जहाँ से पहले मूव किया था। उसके बाद यहाँ से थोड़ा-सा इसने अपसाइड का जो है वो मूवमेंट किया और उसके बाद इस सपोर्ट को इसने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और उसके बाद नीचे की ओर मूव कर गया। तो ये एक तरीका है जिससे आप लोग जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब ढूँढ सकते हैं और उस पे आप लोग जो है अपना ट्रेड बना सकते हैं। जहाँ पर जिस प्लेस पर आकर या जिस ज़ोन पे आके, जिस पॉइंट पे आके कोई स्टॉक बार-बार नीचे की ओर फॉल कर रहा है, अगर यहाँ पर ये देख सकते हैं नीचे की ओर फॉल कर रहा है, यहाँ पर आया नीचे की ओर फॉल कर रहा है, डाउन फॉल कर रहा है, यहाँ पर आया फिर डाउनफॉल कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से स्टॉक हमारा बार-बार डाउनफॉल कर रहा है। तो ये लाइन दिख रही है, जैसे ही इस लाइन के आसपास आएगा तो आप समझ जाएँगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से ये फॉल करेगा। उसी तरह से हम सपोर्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ-जहाँ से स्टॉक बार-बार अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर मूव करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, सपोर्ट एरिया कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आया उसके बाद अप साइड मूव कर गया, फिर यहाँ से गिरा लेकिन यहीं इस प्लेस के नीचे, इस ज़ोन के नीचे नहीं गया और यहीं से दोबारा इसने अपवर्ड की ओर मूवमेंट कर दी। तो इस तरह से हम ईज़िली जो है, जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्टॉक बार-बार नीचे डाउनफॉल कर देता है, वो उसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा और जहाँ से अपवर्ड की मूवमेंट करता है, वो स्टॉक का मेजर सपोर्ट एरिया होगा। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए आपका अपना चैनल शेयर डेप्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई शेयर रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी सॉल्व करके अगली वीडियो में दें। तब तक के लिए बाय बाय।